तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो आप सभी को पता होगा कि हम अपने चैनल पे गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट डालते रहते हैं। तो गवर्नमेंट अपडेट्स जो भी आती हैं यहाँ पे स्कीम से रिलेटेड, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। तो ये हमारी पोस्ट होने वाली है वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, यानी कि ओल्ड एज पेंशन के बारे में। तो जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि पेंशन अमाउंट को अब बढ़ाया जाएगा। जैसे कुछ लोगों को जो मासिक भत्ता 2,000 रुपये महीना मिला करता था और कुछ लोगों को यहाँ पे 2500 रुपये मासिक भत्ता मिला करता था। तो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 500 रुपये इसमें ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पे पेंशन अमाउंट बढ़ा दिया गया है। तो इसके लिए आपको आवेदन किस तरीके से करना है और कैसे मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा आपको। तो दिल्ली के अंदर जो पेंशन बढ़ाई गई है वो 3 तरह की पेंशन को यहाँ पे पैसा बढ़ाया गया है। तो इसके बारे में जैसे कि बजट आया, तो दिल्ली के बजट में 2025 में दिल्ली के बजट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बड़े ऐलान किए। तो यहाँ पे दिल्ली के ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हुए 3 तरह की पेंशनों का पैसा बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पेंशन अमाउंट बढ़ाया जाना था, तो इसके लिए जो बजट आवंटित किया गया है, तो 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है इसके लिए। तो यहाँ पे ये पैसा आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन हो आपकी या विडो पेंशन हो या फिर आपकी हैंडीकैप पेंशन हो, तो आपको किस तरीके से आवेदन करना होगा, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था, तो अपने वादे को निभाते हुए यहाँ पे पेंशन बढ़ोतरी के लिए बढ़ा दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों पेंशन बढ़ाई गई हैं। वृद्धावस्था पेंशन का अमाउंट बढ़ाया गया है, विधवा पेंशन का बढ़ाया गया है और दिव्यांग पेंशन के जो अमाउंट था उन सब में बढ़ोतरी की गई है। तो ये सभी योजनाओं का जो टोटल बजट आवंटित हुआ है, ये 3227 करोड़ रुपए का आवंटित हुआ है बजट। तो इसके लिए आप लोगों को आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा होगा ओल्ड एज पेंशन के लिए। तो ओल्ड एज पेंशन अगर आपकी नहीं लगी है, तो आप स्टेटस चेक कर लें आपका, कि आपका जो पेंशन का एप्लीकेशन था वो अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ जैसे कि अगले पोस्ट में यहाँ पे पैराग्राफ में मेंशन किया गया है, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा एवं जन कल्याण के लिए कुल 10,047 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इनमें से समाज कल्याण विभाग, महिला एवं विकास विभाग, SC ST OBC विभाग के लिए 9,780 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इतना बजट बढ़ाया गया है, तो सभी को यहाँ पे जो पेंशन अमाउंट था वो बढ़ के मिलने वाला है। तो बढ़ के मिलेगा, तो यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन जिनकी एज 60 से 69 साल के बीच में थी, उनको अब यहाँ पे 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है। और जिनकी उम्र 70 से अधिक है, यानी कि 70 साल से अधिक है, अगर आपकी आयु 70 साल से अधिक हो गई है, तो यहाँ पे जो आपको अमाउंट मिलने वाला है जो पेंशन का, वो 3,000 रुपये कर दी गई है आपकी पेंशन। तो और विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए भी 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। सभी पेंशनों के अंदर अमाउंट बढ़ाया गया है, जो कि जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था, 500 रुपये सभी पेंशन्स में बढ़ा दिए गए हैं। तो बीजेपी ने ये अमाउंट तो बढ़ा दिया है। अब इसके लिए आप लोग आवेदन करेंगे, तो आवेदन करना है आपको किस तरीके से, या आपने जैसे मान लीजिए ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है। अच्छा, इसमें एक पैराग्राफ के अंदर एक लाइन और मेंशन की गई है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो लाइन मेंशन की गई है जो, तो SC ST और अल्पसंख्यक बुजुर्गों को 500 रुपये अतिरिक्त पेंशन मिली गई। तो यहाँ पे 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। इसके साथ में जैसे कि आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि विडो पेंशन थी आपकी, तो विडो पेंशन अगर आपने लगवाई है, तो विडो पेंशन के साथ अगर मान लीजिए कोई महिलाएं हैं, उनके अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, तो उन्हें 1 साल के अंदर में ही दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए भी आवेदन करना होता है। अगर वो दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे विधवा महिला को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये आप आवेदन करवाना चाहते हैं अगर, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए, विडो पेंशन आवेदन करने के लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए ये आवेदन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मेंशन किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर जो विधवा महिला या तलाकशुदा महिला होती हैं, या पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए परेशान ना होना पड़े। दिल्ली की पेंशन जैसे कि विधवा महिला जो मिलती थी, वो 2500 रुपये मिला करती थी। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है, विधवा पेंशन के रूप में 2500 रुपये मिलते थे। तो अब ये जो अमाउंट मिलने वाला है आपको, 3,000 रुपये पेंशन मिला करेगी। तो विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करना होगा, तो आपको ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन करना होता है इस पेंशन के लिए।
और आपको दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही आवेदन करना होता है। दिल्ली बेनिफिट स्कीम के अंदर आपको 20,000 रुपये मिलते हैं, और जो आपको विडो पेंशन है इसके अंदर अब आपको जो पैसा मिले करेगा वो 3,000 रुपये मासिक भत्ता मिले करेगा। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में जैसे कि आप अगर हैंडीकैप पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो हैंडीकैप पेंशन में भी सीएम ने गुड न्यूज़ दी है कि जो कि पेंशन इनको भी 2,500 रुपये मिला करती थी। हैंडीकैप पेंशन में 2,500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता था, अब ये भी 3,000 रुपये मासिक भत्ता मिले करेगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, तो कम से कम 40% दिव्यांगता होने के बाद ही पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो जैसा कि हैंडीकैप सर्टिफिकेट उन्हीं के पास, मतलब काफ़ी लोगों के पास हो सकता है, पर आपके हैंडीकैप सर्टिफिकेट में कम से कम जो आपकी डिसेबिलिटी है वो 40% मेंशन होनी चाहिए, तभी आप डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये वाली पेंशन लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3,000 रुपये मासिक भत्ता मिलने लग जाएगा। और इसके बाद में कैसे मिलेगा आप बढ़ा हुआ पैसा, तो सबसे अहम पॉइंट तो यही है कि जो पेंशन बढ़ी है तो आपको ये अमाउंट किस तरीके से मिलेगा। जैसे कि आपको अभी तक तो जो अमाउंट मिल रहा है वो 2,500 रुपये ही मिल रहा है, अगर विडो पेंशन में मिल रहा है। ओल्ड एज पेंशन में अगर आपको अमाउंट मिल रहा है तो आपको 2,000 रुपये मासिक भत्ता मिल रहा है। तो ये आपको जो अमाउंट बढ़ के मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, और आपको जैसे मान लीजिए आपकी अगर पेंशन रुक गई है, आपकी पेंशन नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो आपको अपना एक लाइफ सर्टिफिकेट बनवा के आपका जो पेंशन ऑफिस है वहाँ पे ले जाके जमा करवा देना चाहिए, जिससे कि आपकी रुकी हुई पेंशन भी आपके खाते में आ जाए। और अब बात आती है जैसे कि जो ये पैसा बढ़ाया गया है 500 रुपये, यानी कि पेंशन के अंदर अमाउंट बढ़ाया गया है, तो इसको आपको प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन करना है। तो देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि अगर आपने ऑलरेडी ओल्ड एज पेंशन लगवा रखी है, या विडो पेंशन लगवा रखी है, या डिसेबिलिटी पेंशन लगवा रखी है, तो ये आपकी अगर ऑलरेडी पेंशन आ रही है तो आपको पता होगा कि ये जो पैसा आता है ये डीबीटी माध्यम से आता है। ये जो पैसा आप गवर्नमेंट डालती है आपके अकाउंट में, आपके खाते के अंदर, तो ये डीबीटी के माध्यम से डाला जाता है। तो आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट ये आपस में सीड होने चाहिए, तभी डीबीटी माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा आता है। और जो ये पैसा मिलने वाला है 500 रुपये बढ़ के आपको पेंशन में, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के पास आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी है। तो जो आपकी बार आपकी पेंशन आने वाली है, तो ये अमाउंट आपका जैसे 2,500 रुपये आया करता था, तो ये अब 3,000 रुपये आने वाला है। यदि आपका ओल्ड एज पेंशन जो आया करती थी, जैसे कि वो 2,000 रुपये आती थी, तो वो बढ़ के अब आपकी 2,500 रुपये आने वाली है। तो ये पेंशन अमाउंट बढ़ा दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। और अगर आप लोगों ने नया आवेदन किया होगा, जैसे कि इलेक्शन से पहले 80,000 पेंशनों के लिए आवेदन फॉर्म खोले गए थे, तो 80,000 लोगों ने आवेदन किया। इसके बाद ये आवेदन करीब 2 से 3 दिन में ही कंप्लीट हो गए थे। तो अगर आप लोगों की पेंशन अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई है, यानी कि चालू नहीं हुई है, तो आप अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाना है। जो आपने फॉर्म भरवाया होगा जब पेंशन के लिए, ओल्ड एज पेंशन के लिए, तो आपको एक रिसिप्ट मिली होगी। उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यानी कि आपकी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी होगी, और आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। तो आप दोनों माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन अप्रूव्ड हुई है या आपकी पेंशन पे कोई ऑब्जेक्शन लगा है। यदि आपकी पेंशन पे कोई ऑब्जेक्शन लगा है, तो जो भी, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि आपने कोई 5 साल पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड ना किया हो पेंशन के अंदर, या फिर आपने बैंक स्टेटमेंट ना लगाई हो, ये चीज़ हो सकती है आपके ऑब्जेक्शन के अंदर। तो इस तरीके का अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा है, तो आपको ये दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। अपलोड करने के बाद आपको वही डॉक्यूमेंट लेके आपके पेंशन ऑफिस में एक बार विजिट करना होगा, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाना होगा, जिसके बाद में आपको कुछ ही दिनों में आपकी पेंशन का अप्रूवल मिल जाएगा। और पेंशन जो है आपकी वो लगभग कितने दिनों में आती है, तो जो पेंशन का अमाउंट है लगभग ये 45 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में डाला जाता है। तो जब आपकी पेंशन अप्रूव्ड हो जाएगी, इसके 45 दिनों बाद करीब आपके अकाउंट में पेंशन अमाउंट आ जाता है, यानी कि पेंशन का पैसा आ जाता है। तो जो भी पेंशन है आपकी, आप चेक कर लें। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो मैंने इसके लिए भी आपको जवाब दे दिया है कि आपको क्या करना है। आपको आपकी रुकी हुई पेंशन किस तरीके से चालू करवानी है, और आप नई पेंशन किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो नई पेंशन आवेदन करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन करना है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।